एक अजाने पुरुष और महिला जोड़ी को जमीन के नीचे 12 मीटर गहरे कमरे में रखा गया है। अगर वे 100 दिन तक टिक जाते हैं तो उन्हें $50,000 मिलेंगे। वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है, यहाँ तक कि वे सब्जियाँ भी उगा सकते हैं। उस तहखाने में सब कुछ है और $50,000 उनके सोने के कमरे में रखे हैं। अगर वे 100 दिन पूरे कर लेते हैं तो ये पैसे उनके हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी बाहर निकलता है तो चुनौती खत्म। दरवाजा बंद होते ही ये चुनौती शुरू हो जाती है। क्योंकि मोबाइल जैसे मनोरंजन के साधन नहीं है, उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं। पहले दिन उन्होंने सोना चुना। दूसरे दिन खाने के बाद वे कुछ मजेदार करने को तैयार थे। असल में पुरुष हिंदी भाषा सीखने की कोशिश कर रहा था और महिला अपनी नोटबुक पर अभ्यास कर रही थी। हालांकि वे हंसते मुस्कुराते थे, फिर भी वे एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते थे। चौथे दिन समस्याएं आईं। तुम कल रात जोर से खर्राटे ले रहे थे। काश हमारे पास ईयर प्लग होते, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आदतें अलग हैं। महिला के पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन चूंकि बाहर निकलने का मतलब होता है $50,000 का नुकसान, वे एक दूसरे को समझने लगे। 9वें दिन महिला ने टिन के डिब्बों से एक रॉकस्टार ट्रॉफी बना ली। 10वें दिन मिस्टर बीस्ट पहली चुनौती लेकर आए। कमरे के दोनों ओर एक डिजिटल स्कैनर था और ऊपर एक टाइमर। जब टाइमर 0 हो जाता, $50,000 खत्म हो जाते। इसे बचाने के लिए दोनों को एक साथ स्कैनर को हाथ लगाना था, लेकिन टाइमर कभी भी चालू हो सकता था। अगर एक बार भी वे गलती करते तो $50,000 पानी की तरह बह जाते। जल्दी संकट निपटाने के लिए उन्होंने अपना बिस्तर स्कैनर के पास रख दिया। भले ही दिन में सिर्फ एक बार टाइमर चलता था, पर यह कभी भी हो सकता था। वे बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देते थे। एक साथ 5 सेकंड में अलार्म बंद कर देते। हर दिन अलार्म खत्म होने पर वे आराम से काम कर सकते थे। उनकी तालमेल की परीक्षा के लिए मिस्टर बीस्ट ने 12वें दिन सुबह 6 बजे अलार्म बजाया। अलार्म बजा दिया गया। उनके 13वें दिन फर्श के नीचे एक बॉक्स मिला जिसमें कुछ चॉकलेट थे। अगले कुछ दिनों में उनकी टीम वर्क और ज्यादा बेहतर हो गई। हर दिन बीतने के साथ वे $50 लाख के करीब पहुंच रहे थे। 20वें दिन मिस्टर बीस्ट आया और चुनौती बढ़ाई। अगर वे मौके पर 1 मिनट को 30 सेकंड में कम करने को राजी हो जाते तो इनाम में $5 लाख और जुड़ते। दोनों ने आधे घंटे की सोच के बाद सहमति जताई और इनाम बढ़ गया। उसके बाद के 10 दिनों में वे हर बार 10 सेकंड के अंदर अलार्म हटा देते। 20वें दिन मिस्टर बीस्ट एक नई चुनौती लेकर आए। इस बार मैं आपको बताने नहीं बल्कि सीधे दिखाने वाला हूँ। अरे कोई आवाज नहीं। हाँ, ये है एक नया चैलेंज। इस बार का चैलेंज है अलार्म सिस्टम को हटाना और इनाम में $5 लाख बढ़ाना, मतलब कुल 60 लाख। इनाम बढ़ा है, लेकिन इसका मतलब है कि अब उन्हें बारी बारी से पहरा देना होगा। सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने अगले 10 दिनों के लिए यह छोड़ दिया। उन्होंने 15 प्लान बनाए और दीवार पर नए सदस्य वाटर माउस की तस्वीर बनाई। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता कि यूगो कुछ नाराज दिखा, क्योंकि यहाँ ज्यादातर घर के काम उसने ही संभाले, जैसे मछलियों को खाना देना, मछली घर साफ करना और बगीचे की देखभाल। इस वजह से उनके बीच तकरार भी बढ़ने लगी। ज्यादातर वक्त यूगो खाना बनाता था, दिन में 3 बार, यानी उसने 100 से ज्यादा बार खाना बनाया था। ये सब उनके रिश्ते में खटास ले आया और मिस्टर बीस्ट ने भी ये महसूस किया। मिस्टर बीस्ट ने उनकी परीक्षा लेने के लिए बोनस पूल से वैक्यूम क्लीनर से $10,000 निकाले और दोनों को बताया कि अगर कोई बाहर निकला तो उसे $10,000 मिलेंगे। मुझे लगता है कि वह निकल जाएगा। आप दोनों में से कोई सोचो जो ट्रंक में $10,000 नकद भरना चाहता हो। माफ कीजिए, मैं रुकना चाहता हूँ अभी। मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। अगर अब निकल गए तो अब तक की मेहनत फिजूल हो जाएगी। युगो तो रुक गया, लेकिन उन्हें एक दूसरे को सहना था। अगले कुछ दिनों में वो लगभग कुछ बोले भी नहीं। 48वें दिन एक नया सदस्य आया जिसका सुनहरा बाल था। वह 2 दिन उनके साथ रहेगा और नियमों का पालन करेगा। उसकी मौजूदगी से तीनों के बीच का रिश्ता मजबूती से जुड़ गया। 50वें दिन मिस्टर बीस्ट ने फिर से शर्त बढ़ाई, लेकिन मुश्किल बढ़ी। हर सेकंड कम करने पर $5,000 जुड़ेंगे। दोनों ने मिलकर 10 सेकंड की कटौती का फैसला किया, जिससे इनाम 60,000 हो गया, मगर वापस 20 सेकंड पर आ गया। उनकी जोड़ी सही नहीं हुई। एक छोटी बात पर झगड़ा हो गया। उन्होंने नीचे की जगह को गुप्त ठिकाना बना लिया और रेयान दूसरी मंजिल पर चला गया, जो उनकी बड़ी भूल साबित हुई। शक्सीवें दिन नियम फिर बदले। अब दिन में 3 बार टाइमर बजेगा। अगर हामी भरी तो इनाम में $50,000 और जुड़ेंगे। दोनों ने सोचा समझा और मना कर दिया, क्योंकि ये अनियमित और अचानक था। ध्यान भटकते ही मेहनत फैंसी हो जाती। बाहर बसंत भी आ गया, लेकिन दोनों के रिश्ते में खटास थी। यूगो रोज गुप्त ठिकाने में किताबें पढ़ता रहा। एक दिन रेयान ने यूगो की किताबें साफ कर दी और यह गुस्सा बढ़ा गया।
70वें दिन मिस्टर बीस्ट फिर आया, उनके बीच काला पर्दा डाल दिया और एक नई परीक्षा दी। अगर कोई अभी निकल गया तो $200,000 मिलेगा, जबकि दूसरा चैलेंज जारी रखेगा। आप दोनों ने अभी तक नहीं छोड़ा, मैंने भी महीनों तक जगह नहीं छोड़ी। 10 दिन बाद फिर मिलेंगे। मनोवैज्ञानिक लड़ाई के बाद उन्होंने रुकने का फैसला किया। अगर अभी निकल गए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। युगुओ ने रुकना चुना, फिर भी उनका रिश्ता ठीक नहीं था। रेयान ने युगुओ से माफी मांगने को कहा। भले ही गुप्त ठिकाना खराब हो रहा था, रेयान उसे नजरअंदाज करता रहा। आखिरकार युगुओ ने साफ सफाई की। अब समय था 80वें दिन का और मिस्टर बीस्ट ने एक बहुत सरल चुनौती दी। सवाल ये है, कौन सा ज्यादा स्वादिष्ट है? फिस्ट बॉस चॉकलेट बेहतर है। फिर भी चॉकलेट काफी स्वादिष्ट था, बिल्कुल फिस्ट बॉस जैसा। ये चुनौती जितनी सरल लगती थी, चुनना उतना ही आसान था। अगले 10 दिनों में उनका रिश्ता बेहतर होता दिखा, लेकिन 90वें दिन मुश्किल फिर से बढ़ गई। काउंटडाउन 1 मिनट कर दिया गया। हर बार जब वे अलार्म रोकते तो टाइमर सूचित नहीं करता। अगर दोनों सहमत होते तो इनाम 10 लाख बढ़ जाता। उनके पास सिर्फ 60 सेकंड थे अगले 10 दिन निकालने के लिए। किसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए उन्होंने पूरा कमरा एक बार सजा दिया था। पहले दिन वे अलार्म रोकने में 2 सेकंड से भी कम समय लगे। मजाक के लिए प्रोडक्शन टीम ने उनके सोते वक्त अलार्म दबा दिया। अब मैं बटन दबा सकता हूँ, जैसा पिछली बार किया था। अच्छे लोग आए और अलार्म बजा, लेकिन शुक्र है कि वे सभी समय प्रबंधन में मास्टर थे। 100वें दिन में समय बचा था बस 20 सेकंड से भी कम। मिस्टर बीस्ट भी आखिरी शर्त पूरी करने के लिए उनके साथ आए। सब तैयार हैं? कार्ल, चल। बटन दबाओ। भाई, अगर तुम देर करोगे तो बहुत स्लो हो जाएगा। नहीं, जल्दी करो मतदा, और हुगो ने घास भी डाली है। जल्दी से कदम बढ़ाओ। जल्दी हुगो। आखिर में बताओ, तुम कितने दिन टिक पाओगे? जैसे जैसे समय बढ़ा है, सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी अब कई गाड़ियों में आम हो गई है। आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली 2 टेक्नोलॉजी हैं, FSD विजुअल रोड एल्गोरिदम और लीडार। मुश्किल सड़कों पर कौन सी बढ़िया है, ये पता करने के लिए अकुन ने 6 अलग अलग हालात बनाए। सबसे पहले है सड़क के बीच में खड़ा बच्चा। लीडार वाला वाहन 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है और जैसे ही वो बच्चे से 3 मीटर दूर होता है, तुरंत ब्रेक मार देता है। यहाँ समझ लीजिए लिडार कैसे काम करता है। ये रेडार सिग्नल भेजता है जो जमीन या ऑब्जेक्ट से टकरा के लौटता है। सिस्टम इस रिटर्न टाइम को मापकर दूरी का पता लगाता है और तुरंत रिएक्शन करता है। अब अगली बारी FSD विजुअल एल्गोरिदम की है। गाड़ी की स्पीड अभी 60 किमी घंटा है और सिर्फ कैमरों के सहारे सड़क की स्थिति का विश्लेषण थोड़ा धीमा है। डेटा वापस आने तक गाड़ी और मैनक्विन के बीच सिर्फ 1.5 मीटर बचा था। पहले राउंड में दोनों ने बराबरी दिखाई। अगला सीन हवा में अचानक सामने आने वाले पैदल यात्री का है, जिसका नाम है गुआइटाओ। अब देखेंगे कि कौन तेजी से प्रतिक्रिया करता है, लिडार या कैमरे। लिडार वाली कार सबसे पहले शुरू हुई। जब कार लक्ष्य से 10 मीटर दूर थी, तब गुआइटाओ अचानक सामने आ गया, मगर कार टक्कर से ठीक पहले रुक गई। दूरी घटकर 2 मीटर रह गई। अब कैमरों वाली कार की बारी है। ये लिडार वाली कार से बेहतर साबित हुई, क्योंकि ये 3 मीटर से ज्यादा दूरी पर रुक गई। इस प्रकार दूसरे राउंड में भी बराबरी बना रहा। अगले सीन में दृश्यता बेहद कम थी, मानो आंखों से कुछ दिखाई न दे। ऐसे में लिडार वाली कार ने बिना घबराए तेज गति से आगे बढ़ते हुए बाधा को पहचान लिया और मैनक्विन के सायों का 3D डेटा भी इकट्ठा किया। मगर विमान आधारित विजन टेक्नोलॉजी वाली कार ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि यह भी इंसानी आंख की तरह उस मैनक्विन को पहचान नहीं पाई। तो वे सीधे टकरा गए, क्योंकि उनके पास ब्रेक लगाने के लिए पर्याप्त दूरी नहीं बची थी। इस राउंड में लाइजर रडार वाली कार ने जीत हासिल की। आखिरी टेस्ट था तेज बारिश वाले तूफानी मौसम का, जहां दोनों कारें स्थिर थीं और सामने दिख रहे मैनक्विन के डेटा को कलेक्ट कर पा रही थी। लेकिन जब फायर हाउस चालू हुआ और भारी बारिश हुई, तो स्क्रीन पर मैनक्विन का डेटा गायब हो गया। उम्मीद कम थी, लेकिन असली टेस्ट में लाइजर रडार वाली कार ने तुरंत सामने आने वाली बाधा को पहचान लिया और समय पर ब्रेक लगाकर रुक गई, जबकि FSD तकनीक वाली कार सीधे मैनक्विन से टकरा गई। इस राउंड में भी लाइजर रडार वाली कार ने बाजी मारी। इसके बाद लंबी दूरी के हेडलाइट टेस्ट की बारी थी। सभी जानते हैं कि ड्राइविंग करते वक्त जब सामने से हाई बीम आती है तो कुछ पल के लिए सब कुछ अंधेरा सा हो जाता है और कोई भी रुकावट जल्दी समझ में नहीं आती। पर लाइजर रडार वाली कार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और उसने सही निर्णय लिया। FSD तकनीक वाली कार ने भी यह टेस्ट पास किया। हालांकि उसकी समझदारी केवल विजुअल डिटेक्शन पर निर्भर थी और तेज रोशनी का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए इस राउंड में दोनों कारें बराबर रहीं। आखिरी टेस्ट में एक मिरर वाली नकली दीवार रखी गई थी, जो सच्ची सड़क की तस्वीर को दर्शाती थी और इंसानी आंखों को बहका सकती थी। देखना था कि हाईटेक सिस्टम इसे कैसे समझेगा। उम्मीद के मुताबिक लाइजर रडार वाली कार सामने आकर नकली दीवार के सामने ब्रेक लगाकर रुक गई। यह नतीजा कोई चौंकाने वाला नहीं था। यह पूरी बात उम्मीद के मुताबिक है, क्योंकि यह 3 आयामी डेटा इमिट किए गए लेजर सिग्नल से इकट्ठा होता है, इसलिए यह बेहद आसान काम है। FSD तकनीक वाले वाहन नहीं जानते कि यह नकली दीवार है। उनका ऑप्टिकल कैमरा सिस्टम इसे पहचान ही नहीं पाता। दीवार से टकराने के बाद नकली आदमी को तक भी टक्कर मार दी। पूरे टेस्ट में रडार वाली गाड़ियों ने साफ तौर पर बाजी मारी।